मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, सावन का महीना बारिश की रिमझिम के साथ आरंभ होता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे, आप देखेंगे प्रकृति का एक अलग सा सौंदर्य निखर के आया है। अगर आप गांव में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं तो इस चीज का अनुभव आप ज्यादा कर पाएंगे। चारों तरफ कुदरत में हरियाली छा जाती है। जो वृक्ष आप देखेंगे पहले से कम हरा भरा था, लेकिन सावन माह आते ही वो अच्छे से हरा भरा हो जाता है। तो सावन का महीना जो है वो जीवन का प्रतीक है, साथ ही साथ हरियाली का प्रतीक है। हरियाली अर्थात सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग बुध से संबंधित है और बुध हमारी कुंडली में सुख और समृद्धि देने वाले ग्रह होते हैं। तो ऐसे में सावन का महीना जो है वो अत्यंत सुख और समृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण महीना है और भगवान शिव से संबंधित महीना है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना जो होता है सबसे उपयुक्त रहता है। भगवान शिव के भक्त अलग अलग तरह की साधना सावन के महीने में करते हैं, जिनसे जितनी भक्ति हो पाती जरूर करते हैं। तो ऐसे में महिलाओं की एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि मेरे पति दीर्घायु बने, साथ ही मेरे पति को उन्नति और तरक्की प्रदान हो। भगवान शिव से ऐसा वरदान कुछ मिले कि मैं हमेशा सुहागिन रहूं और मेरे पति की जो आमदनी है वो बढ़ती ही रहे, हमेशा धन धान्य से भरा पूरा घर रहे। और साथ ही ऐसा ही नहीं कि पति दीर्घायु हो और बहुत सारे पैसे वो कमाए, इतना ही नहीं, वो ये भी चाहती हैं कि घर में आपसी सामंजस्य भी बना रहे, किसी तरह के लड़ाई झगड़े ना हो। तो इन तीनों चीजों के लिए क्या क्या सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में कर सकती हैं, वही हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं, इनमें से कुछ चीजें आप जानते भी होंगे पहले से ही। तो ध्यान से वीडियो को सुने, पूरा सुने, और जो मैंने 8 चीजें आपको बताई है इस वीडियो में, उनमें से जितनी ज्यादा हो सके चीजें करें। आप इनमें से सभी चीजें भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान चीजें हैं और आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी महिला को अगर अपनी पति की दीर्घ आयु चाहिए, उन्नति तरक्की चाहिए और घर में सुख शांति चाहिए तो उन्हें जरूर करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों द्वारा बताए गए उपाय हैं। सबसे पहली बात, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनको सावन के महीने में हरी चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सावन हरा रंग से संबंधित है, हरे रंग का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। तो ऐसे में हरी चूड़ियां जो होती है विवाहित महिलाओं का सौभाग्य होता है। सौभाग्यशाली महिलाएं ही चूड़ियां पहन पाती हैं। तो ऐसे में उनको हरी चूड़ियां सावन में जरूर पहनना चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा बनती है और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि सावन के महीने में मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। कुछ महिलाएं क्या करती, जैसे मंगलसूत्र टूट गया तो बहुत दिनों से टूटा हुआ ही है, नहीं पहनती हैं, तो उनको सावन में जरूर उसे ठीक करवा लेना चाहिए। ठीक करवा के ही सही, लेकिन जरूर पहनना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, एक सावधानी जरूर रखें कि सावन के महीने में काले रंग का कपड़ा पहनने से आपको बचना चाहिए। वैसे तो शनिवार को काले रंग का कपड़ा पहनना शुभ होता है, लेकिन सावन के महीने में जितने भी शनिवार आएंगे उनमें आपको काले रंग का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। बाकी बहुत सारे महीने हैं उसमें आप काले रंग का कपड़ा शनिवार पहनते जाइए, लेकिन सावन में काले रंग के कपड़े को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। काला रंग अच्छा नहीं माना जाता सावन में और ये दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। तो ऐसे में काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सभी विवाहित महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे, खासतौर पे सावन के महीने में। ये तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में हर रोज आपको मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। सिंदूर मांग में अच्छे से भर के ही अपने पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। अखंड सौभाग्यवती में सब कुछ आ जाता है, जो जो आप चाहती हैं सब कुछ आता है। आपके पति की लंबी आयु, आपके घर में आपसी सामंजस्य और धन धान्य से भरा पूरा घर। सौभाग्यवती का अर्थ ही यही होता है जिसके यहाँ भाग्य भरपूर मात्रा में हो। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए आपको, सावन के महीने में जितनी भी महिलाएं हैं विवाहित हैं तो उनको पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में जब आप चलती हैं तो आपके छन छन की आवाज से
आपके घर में भोले बाबा और माता पार्वती का स्वयं ही आगमन होता है। इतना ही नहीं, जो भी महिलाएं पायल और बिछिया पहनती है उनको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में आपको सावन के महीने में नहीं, ये तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि पायल और बिछिया जरूर पहनना चाहिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है और इससे सौभाग्य का वरदान भगवान शिव से मिलता है, माता पार्वती से मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, भगवान गणेश विघ्नों के हरने वाले देवता हैं, तो ऐसे में माता पार्वती जो है वो सौभाग्य देने वाली देवी हैं। तो जो भी महिलाएं सुहागिन रहना चाहती हैं, हमेशा घर धन से भरा पूरा रहे, ऐसा चाहती हैं, घर में आपसी सामंजस्य बना रहे, पति से अच्छे संबंध रहे, बच्चों से अच्छे संबंध रहे, बच्चे अच्छे हों, तो उनको माता पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। 5वां, सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजें दान जरूर करनी चाहिए। खुद भी श्रृंगार की चीजें उपयोग करें सावन के महीने में और दान भी करें इसका, क्योंकि जो भी असमर्थ महिलाएं हैं उनको जब आप श्रृंगार की चीजें देती हैं तो वो भी अपने श्रृंगार में उस चीजों का उपयोग कर पाते हैं। तो ऐसे में उसका जो फल है आपको भी मिलता है, क्योंकि आपके द्वारा ही वो कार्य संपन्न कराया गया। तो जितने भी धर्म के कार्य होते हैं वो करने का तो महत्व है ही, साथ ही साथ अगर आप करवा पाते हैं तो और भी अच्छी बात है। जो कोई भी महिलाएं श्रृंगार का सामान सावन के महीने में दान करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। लेकिन श्रृंगार का सामान दान करने में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिनको भी हम दे रहे हैं वो जरूरतमंद हों। ऐसे महिलाएं करती क्या है, मैंने भी ज्यादातर देखा है कि अपने आसपास के रिलेटिव वगैरह जो महिलाएं होती हैं, बहन माता, इन सबको दे देती हैं अपना श्रृंगार का सामान। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खरीद पाएंगे वो तो खुद से खरीद के श्रृंगार कर ही लेंगे, जो नहीं खरीद पाएंगे, जो गरीब महिलाएं हैं उनको जरूर दें, ताकि वो भी श्रृंगार का सामान का उपयोग कर पाए और उनको भी माता पार्वती भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिले। छठा बताना चाहूंगा, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों में मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। मेहंदी हरी भरी होती है और सुहागिन स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है, यह भी सौभाग्य का प्रतीक है। तो सावन के महीने में जो कोई महिला मेहंदी लगाती है उनके पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है और ऐसे में वो हमेशा सुहागिन रह पाती हैं। तो महिलाओं को मेहंदी सावन के महीने में जरूर लगाना चाहिए। 7वां मैं यहां पर बताना चाहूंगा मित्रों, सावन के महीने में श्रृंगार जो होता है 16 श्रृंगार महिलाओं को जरूर करना चाहिए। 16 श्रृंगार में जो कुछ भी आपके पास संभव हो ज्यादा ज्यादा श्रृंगार करना चाहिए, और वो भी तब जब आप सुबह नहा के आती हैं और आपको पूजा करने अब जाना है, तो पूजा से पहले 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जब हम, ये पुरुषों के लिए भी है, ज्यादा सज धज के पूजा करते हैं तो भगवान जो है हमें आशीर्वाद यही देते हैं कि ऐसे ही भरे पूरे रहो। तो ऐसे ही भरे पूरे रहो, इस तरह का आशीर्वाद हमें पाने के लिए भरे पूरे अवस्था में ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग जैसे तैसे वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, ये सही नहीं है। हम सभी दाम्पत्य जीवन में जीते हैं, हम सभी धन और ऐश्वर्य की कामना रखते हैं। तो ऐसे में हमें अच्छे से सज धज के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भरे पूरे कपड़े के साथ ही पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान से हमें ऐसे ही रहने का आशीर्वाद मिले। जो लोग सन्यासी होते हैं उनके लिए फिर ये बंधन नहीं है, क्योंकि उनको फिर धन धान्य नहीं चाहिए होता है, तो वो कैसे भी पूजा कर सकते हैं। 8वां यहाँ पे बताना चाहूंगा, सावन के महीने में महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का भजन जरूर गाना चाहिए। और भजन गाते समय में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ऐसे भजन उनमें जरूर हों जिनमें माता पार्वती भगवान शिव के विवाह की चर्चा हो या दोनों की चर्चा हो, दोनों के अच्छे संबंध की चर्चा हो, ऐसा कुछ भजन हो तो अति उत्तम हो। तो ये 8 चीजें मैंने बताएं, बहुत ही आसान है, हर सुहागिन स्त्री को जरूर करना चाहिए। आप भी करिए, अपने आसपास के लोगों से करवाइए भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि धार्मिक कार्य करने का महत्व होता है, लेकिन धार्मिक कार्य जब हम किसी से करवाते हैं तो हमें और भी ज्यादा उसका फल मिलता है, क्योंकि हमारे द्वारा ही वो कार्य संपन्न होता है। इस कारण से तो आप खुद भी करिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो को सारी बातें ध्यान से सुनकर और लोगों को भी बताइए। अगर शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं होता है, तो उनको आप कह के सुना सकती हैं कि आपको ये चीज करना चाहिए। एक बार जरूर बताना बनता है आपका, इससे आपका कार्य संपन्न होता है। आगे उनको करना ना करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने अपना प्रयास किया,
इसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तो तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।